क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ दिया हुआ है, हमें कुछ दिया हुआ है, कुछ पूछा है, कुछ प्रूव करवा रहा है, यही तो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 एस के मापा, ठीक है। 0 से बड़ा है u1 और 1 से छोटा है, और साथ में क्या दिया हुआ है? साथ में दिया हुआ है un+1 की जो वैल्यू है वो है 1 माइनस अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस un, और ये ट्रू है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें प्रूव क्या करवा रहा है? दो चीजें प्रूव करवा रहा है। प्रूव दैट, पहली चीज कौन सी प्रूव करवा रहा है इसने? तो फिर ये तो अगर हाँ, n की वैल्यू बड़ी होगी तभी कैसे एग्जिस्ट करेगा रूट में? आइटम चल जाएगा फिर तो। n नहीं है, वो un है। अच्छा un है क्या? ठीक है, तो पहली चीज कौन सी प्रूव करवा रहा है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सीक्वेंस जो un सीक्वेंस है वो कन्वर्स करेगी 0, ठीक है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज कौन सी प्रूव करवा रहा है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un+1 ओवर un जो है वो इक्वल आएगा 1/2 के, ठीक है। ये हमें क्या करवा रहा है? प्रूव करवा रहा है। कैसे अप्रोच करेंगे? किसी को कोई आइडिया बताओ। हमारे पास में दो इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन ये है, दूसरी इंफॉर्मेशन ये है। क्या पहली इंफॉर्मेशन का, हाँ बोलो। यहाँ से un की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वल un+1 से। un+1 से un की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर फिर इसका to say un less than 1, then किससे limit ले, in किससे? un is the value un. ओके, आपका कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे फंसा देंगे, राइट? Yes sir. तो ये कहाँ से आया? Proof करो. ये कहाँ से आया? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई से, ठीक है। मैं कहता हूँ कि पीएमआई से नहीं करना, तो अगर पीएमआई से नहीं करके हम इसको करने का ट्राई करें, मैं पीएमआई से भी बता सकता हूँ, लेकिन पीएमआई से ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। क्यों ना हम इसका यूज करके डायरेक्ट यूएन की लिमिट निकाल लें। हमारे पास कुछ टूल्स हैं, उन टूल्स का यूज करके हम डायरेक्ट यूएन की लिमिट निकाल लें, तो बिना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज किए। ट्राई करें? यस ठीक है, ट्राई करते हैं। हमें दिया हुआ क्या है? हमें दिया हुआ है कि जो un+1 है वो इक्वल है 1 माइनस अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस un के इक्वल है, ओके। यस अभी क्या करेंगे? 1 माइनस un+1 जो है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? इस un को इधर भेजोगे तो 1 अंडर रूट माइनस un की पावर 1/2 के 1/2। इक्वल आ गई, ठीक है। तो अब जब ये सेम रिलेशन अगर अंदर वाली टर्म के लिए लिखते हो, यहाँ पर लिख के देखते हैं 1 माइनस un, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा ना 1 माइनस un-1 पावर 1/2। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो अगर मैं यहीं पर इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 माइनस un-1 पावर 1/2 पावर 2। गॉट इट? आगे जब इसको बढ़ाएंगे, हाँ ये पावर 2 कैसे आई बताओ भाई, समझे क्या पावर 2 कैसे आई? सर 1/2 पहले से ही था और 1/2 इस टर्म देखो, ये जो टर्म आई है, ये जो 1 माइनस un है, इसकी जगह हम रख रहे हैं 1 माइनस un-1 पावर 1/2। तो इसकी जगह रख दिया तो पावर 1/2, फिर एक पावर और थी ना 1/2, तो दोनों मल्टीप्लाई होके 1/2 पावर 2 बन गया।
इसी तरह से जब हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस u1 पावर 1 ओवर 2 पावर n। देखो ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? यहाँ पर अगर n इंडेक्स लग रहा है, n है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना है 0। यहाँ पर n माइनस 1 है तो यहाँ पर कितना है 2 है। 2 मतलब इससे 2 ज्यादा होना चाहिए, या तो ऐसे देख लो, ठीक है, या फिर n में और इसकी पावर में क्या रिलेशन है, इस n में और इसकी पावर में क्या रिलेशन है, मुझे ये बताओ। इन दोनों का सम 1 होना चाहिए। हाँ, इन दोनों का सम, हाँ बताओ बताओ। un और इसकी पावर का सम, u देखो un और 2 की पावर का जो सम है ना वो n प्लस 1 होना चाहिए, ये आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है n है, यहाँ पर क्या है 2 की पावर 1 है, तो इसका सम 1 अपॉन n प्लस 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है n माइनस 1 है तो लिख दो n माइनस 1, और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, आप म्यूट कर लो यार, यहाँ पर n की पावर कितनी, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर प्लस 2, तो इसका सम भी कितना आया n प्लस 1 आया, ठीक है। इसी तरह से जब हम इसका सम लिखेंगे तो यहाँ पर कितना है 1 प्लस यहाँ पर कितना है 2 की पावर n, तो n प्लस 1 जो टोटल जो सम है, एक तो इस n का, एक इस इंडेक्स का, और साथ में 2 की पावर का, वो कांस्टेंट रह रहा है n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए 1 माइनस u1 पावर 1 ओवर 2 पावर n, ये एक बेसिक बताया है मैंने। बाकी आप इसको यहाँ से बढ़ाते जाओगे तो आपको 1 माइनस u1 पावर 1 ओवर 2 पावर n मिलने वाला है। गॉट इट? गॉट इट, यस। ओके, तो अभी हम क्या लिख लेंगे, अभी हम 1 माइनस un के इक्वल में लिख लेंगे 1 माइनस un प्लस 1 के इक्वल में लिख लेंगे 1 माइनस u1 पावर 1 अपॉन 2 पावर n, ठीक है। ये हम यहाँ से निकाल चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। मुझे एक बात बताओ, अगर un कोई सीक्वेंस है, अगर वो किसी एक फाइनाइट नंबर l को जा रही है, कन्वर्स कर रही है, तो un प्लस 1 कहाँ जाएगा? LP। l पे। मैं बोलूँ कि l को ही जाएगा। un प्लस 1 अगर l को जा रहा है तो un भी कहाँ जाएगा? LP। l पे। तो क्या ये डबल इंप्लाइज करते हैं दोनों एक दूसरे के? यस, सब सीक्वेंस बन जाएंगे एक दूसरे के आपस में। सब सीक्वेंस बन जाएंगे, या तो सब सीक्वेंस बोल लो, या फिर बोल लो कि एक सीक्वेंस अगर उधर जा रही है तो दूसरी उसकी जो टर्म अगली टर्म जा रही है, उसकी अगली टर्म को लेकर के एक सीक्वेंस बना देंगे तो वो भी तो उसी नंबर को जाएगी ना, ठीक है। ये वाली चीज़ समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, हम इसी चीज़ का यूज़ करते हुए यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे। यहाँ पर लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 माइनस un प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस u1, और यहाँ पर लिमिट लग जाएगी लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 ओवर 2 पावर n। ये वाली चीज समझ में आई? यस। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 1 को तो लिख देंगे, 1 पे तो लिमिट लगाया, 1 ही मिला हमें, ठीक है, माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 माइनस और u1 कुछ ना कुछ कांस्टेंट नंबर ही तो है ना, तो हम कुछ भी ले सकते हैं 0 और 1 के बीच में। u1 जो है वो 0 और 1 के बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं, ले लो, मिलेगा तो एक फाइनाइट नंबर ही। यस। नाउ अगर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट इस पर लगाई जाती है 1 ओवर 2 पावर n पे, तो ये किधर चला जाएगा, ये चला जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी की तरफ, और ये ओवरऑल टर्म कहाँ चली जाएगी, 0 को। तो इसकी जो पावर है, पावर कितनी लग जाएगी यहाँ पर 0,
और किसी भी फाइनाइट नंबर की पावर हम 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, yes. Get it. Okay. Now, what we can say from this? We can say limit n tending to infinite un plus 1 is equal to 0. Can I say this? Yes. 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस लिमिट इक्वल टू 0, 0 आ गई लिमिट उसकी, ठीक है। और वी कैन से लिमिट n tending to infinite and not or, and we can say limit n tending to infinite un is equal to 1 also for all n is greater than equal to 1. True or not? Yes. True. True. समझ में आ रहा है सबके? हाँ. Okay. Now what we can do for the second के लिए हम क्या कर सकते हैं? सेकंड के लिए हम डायरेक्ट un प्लस 1 ओवर un निकालना है ना हमें। क्या निकालना है हमें? un प्लस 1 ओवर un, ये निकालना है। तो हमारी ये जो टर्म दी हुई थी, इस टर्म को देखो, यहां पर राइट हैंड साइड में un है, लेफ्ट हैंड साइड में un प्लस 1 है। क्या हो अगर यहां से un को कॉमन लेकर के इसके नीचे भेज दिया जाए un प्लस 1 के, तो हमें डायरेक्ट ये टर्म मिल जाएगी ना, तो हम अब उसमें लिमिट लगा सकते हैं। ऐसा एक सोचो, ऐसा कर सकते हैं क्या? लेकिन यहां से un को कॉमन लेना मतलब क्या कोई सेंस बन रहा है इस बात का? नहीं बन रहा ना। अब हम क्या करेंगे? हमने रैशनलाइज किया था रेशनलाइज, इसको. एग्जैक्टली, रेशनलाइज इज करेक्ट मेथड। तो यहाँ पे क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे इसके न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर को रेशनलाइज करने के लिए हमने क्या किया? उस न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। un प्लस 1 हमें दिया हुआ था 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस un, ये हमें दिया हुआ था। हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस un ओवर 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस un। गॉट इट? नाउ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 1 माइनस un, नीचे 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस un। फाइनली क्या मिला हमें? un अपॉन में un प्लस 1 इक्वल टू un ओवर अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस un। ओके, यहाँ तक ठीक है? Yes. un को हमने अलग करना था ना, हमने अलग कर लिया। उठा करके इसके नीचे बिठा दो, उठा करके इसके नीचे बिठा दो, क्या मिलेगा? un प्लस 1 ओवर un इज इक्वल टू सिंपली 1 ओवर 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस un। मिल गई टर्म? हमें इस लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट पूछी है, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट पूछी है। सिंस हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्या? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0, क्या हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल लिया है। Yes. कर सकते हैं? कर दो यूज यहाँ पे। यहाँ पे जब इसको यूज करेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 ओवर un इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस, और जब un पर लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये 0 होने वाला है। क्या बना? 1 ओवर 1 प्लस अंडर रूट 1 ओवर 2, सो दैट वी गेट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 ओवर un इज इक्वल टू 1 ओवर 2। हैंस प्रूव। ये वाला मेथड कितनों को समझ में आया? देखो, अगर ये मेथड नहीं होता तो हम क्या लगाने वाले थे? PMI। PMI तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता ही है।
PMI तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता ही है, इससे तो फिर हो ही जाता ना। ये एक नई चीज समझ में आई यहाँ से कि जो चीज दी हुई होती है उसी को इधर उधर करके हम हमारी डिजायर्ड टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला कि PMI ना लगा करके इस चीज का ही यूज कर लिया हमने और इसी में से हमने यहाँ पर लिमिट निकाल ली। समझ में आया अच्छे से? यस। Got it. Okay. Now next question. Next question है 9. Question number 9. पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पहला क्या कह रहा है कि लिमिट प्रूव करो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n प्लस 1 और इसकी पावर दी हुई है 1/n। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस 1 अंडर रूट और n nth रूट, इसका मतलब nth रूट। ये जो आएगा वो इक्वल आएगा 1 के। क्या आप इसको प्रूव कर सकते हो? यस, डायरेक्ट लिमिट डाल देंगे। डायरेक्ट लिमिट डालोगे तो ये तो 1 ये प्लस n इंफिनिटी बन जाएगा ना। में पहले पावर को सोल्व कर लेंगे ना, इसको नीचे वाले कंप्लीट 1/n को मान। इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म है ना सर, इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म एन है। बाहर देखो यहाँ एन पे क्या बाहर है, निकालेंगे सुनो तो सुनो लॉग आपने ले लेंगे, बताया लॉग ले लेंगे, एक लॉग लेने वेल का सर। एक वेल नोन सीक्वेंस होती है, आप जानते हो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n पावर 1/n जब हम करते हैं तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है? 1 के इक्वल आती है। तो यहाँ से अगर n को कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से अगर n को कॉमन ले लिया जाए तो n की पावर कितनी लग जाएगी? 1/n। अंदर क्या बचा? अंदर बचा 1 प्लस 1/n पावर 1/n। ठीक है, अभी ठीक है? यस। अब जब दो फंक्शंस होते हैं तो उसमें लिमिट जब हम लगाते हैं तो उनको अलग अलग करके लिखा जा सकता है ना। तो हम इसको क्या लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n पावर 1/n इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n पावर 1/n। गॉट इट? गॉट इट। ओके, अभी मुझे ये बताओ कि इस टर्म की वैल्यू कितनी आ गई? 1 मिल गए? 1 मिल गए हमें। हाँ लेकिन अब इसकी बात करते हैं जब, तो ये अंदर वाली टर्म 1/इंफिनिटी कहाँ चला गया? 0 पे। अंदर ये 1/इंफिनिटी 1/n 0 पे चला गया, ये 1/n भी 0 पे चला गया। तो अल्टीमेटली क्या मिला हमें? 1 पावर 0, और 1 पावर 0 मतलब 1। तो ये इक्वल किसके आ गया? 1 के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। वैसे है करो कुछ 1 की कंफ्यूजन? पावर जो डिटरमिनेंट फॉर्म में बन गई ना, क्या बन गई? 1 की पावर जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। किसने कहा नहीं होती है? किसी भी फाइनाइट नंबर की पावर अगर 0 कर देते हैं तो वो 1 की इक्वल हो जाती है। यहाँ पे थोड़ी ना इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो होती है 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी, 0/0, इंफिनिटी पावर 0। ये होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अच्छा, ठीक है, फाइनाइट की पावर 0 करने पर हमें 1 मिल जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n पावर 1/n प्लस 1, ये कैसे सॉल्व करोगे? बताओ भाई बताओ।
एक वेल नोन, जब भी n दिख जाए ना तो एक चीज लगाने की कोशिश किया करो, n पावर 1/n लिमिट, जब इसकी लिमिट लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये लगाने की हमेशा कोशिश करना अगर ऐसा कुछ दिख जाता है, n अगर हमें दिख जाता है तो, ठीक है, समझे? Yes. फिर ब्रो पावर में से n कॉमन ले लेंगे नीचे से। नहीं ले पाएंगे ना, कैसे लोगे कॉमन, नीचे से नहीं, n नीचे कॉमन से ले 1। लो। हाँ, तो n की बात, पावर 1/n जाएगी ना। हाँ ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है। n पावर, यहाँ से n कॉमन ले लिया मान लो, तो ये क्या बना, 1/n, 1 + 1/n, ऐसे बना, यस। ठीक है। तो अब ये क्या बना, अब ये बना n पावर 1/n, और इसकी पावर क्या थी, इसकी पावर बन गई 1/1 + 1/n, ओके। यस, और ये तो 1 होता ही है। हाँ, अब इसमें अब लिमिट लिमिट लगा डाल दो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टेढ़ा कैसे हो गया ये, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब जब इसमें लिमिट लगाओगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ये 1 1। पावर 1/1 + 0 टाइप का कुछ बनेगा, तो यहाँ से क्या यस, मिलेगा हमें, 1 के ही इक्वल मिल 1 की जाएगा। पावर। गॉट इट? गॉट इट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n + 1 पावर 2n, आसान आसान से हैं अब तो, n² + 1 पावर n, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक वेल नोन सीक्वेंस लेनी है हमें, यस, ये n की पावर कॉमन ले लेंगे ब्रो ऊपर से। हाँ ऊपर नीचे वेल से। नोन सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस लेंगे, 1 + 1/n पावर n, इसमें जब लिमिट लगाई जाती है तो ये किसके इक्वल हो जाती है, e के E के। इक्वल हो जाती है। तो ये वाली चीज हम बनाने की कोशिश करेंगे। देखो इसका जो जनरल जो इसका रिजल्ट होता है ना, वो होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर 1 + a/n, तो ये जो इक्वल हो जाता है ये हो जाता है e पावर a के, ठीक है। ये इसका जनरल रिजल्ट होता है। ये टेढ़ा क्यों हो रहा है आज यार इतना, ठीक है, समझे इतना? सर पावर n भी होगा ना? Yes. पावर n नहीं होगा, e पावर पावर n a, होता है। अरे हाँ इसमें पावर, 1 हाँ + हाँ a ये पावर n, upon बिल्कुल n बिल्कुल का पावर वन। n, पावर n यार, पावर n समझ जाएगा इतना, ठीक है। ये हमारा जनरल रिजल्ट होता है। अब यहाँ से ये जनरल रिजल्ट बनाने की कोशिश हम करेंगे। देखो n अगर इन्फिनिटी को जा रहा है, एक बेसिक सी चीज देखना, n अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो क्या n - 1 कहाँ जाएगा, ये भी तो इन्फिनिटी को जाएगा ना, n + 1 ये कहाँ जाएगा, Yes. ये भी इन्फिनिटी को, n + 2 कहाँ, ये भी इन्फिनिटी को, तो ये सारे भाई बंधु एक साथ इन्फिनिटी को जाएंगे। ये चीज समझ में आई? ये ठीक है, बस इतना समझ में आ गया। अब ये कर लेंगे, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हम क्या करेंगे, यहां से n कॉमन ले लेंगे, ऊपर से n कॉमन ले लिया और नीचे से n² कॉमन ले लिया, ले लो n कॉमन लिया तो हमें मिला n पावर 2n, और ऊपर क्या मिला, ऊपर मिला 1 + 1/n पावर 2n, नीचे क्या लिया, नीचे हमने n² कॉमन लिया, n² की पावर n, और n। यहाँ पे क्या मिला, 1 + 1/n² पावर n, ओके। अभी मुझे बताओ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी क्या? यस यस, कैंसिल। Yes. ये कर दो कैंसिल। अभी ये बन मुझे, जाएगा हाँ f अभी अपॉन रुको में। रुको एक सेकेंड रुको, थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन और करना पड़ेगा इसको, अभी और प्रिसाइज बनाएंगे इसको, जितना हो सकता है उतना प्रिसाइज बनाएंगे। 1 + 1/n पावर n पावर
2 क्या ऐसे लिखा जा सकता है ऊपर वाली टर्म को? यस। Yes. अब नीचे वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 ओवर एन स्क्वायर पावर एन स्क्वायर पावर, बताओ क्या लगाऊं कि पावर इसकी सिर्फ n बचे? 1 by n. 1 by n, 1/2। 1 by n, नॉट 1 by 2। ये रखनी है क्या पावर? क्या रखेंगे? पावर स्क्वायर रखेंगे या n? n ही तो है ना, k कहाँ है? k कहाँ दिख गया? नहीं, n या 2 ऐसे बोल रहा हूँ मैं, n या 2। देखो, हमें पावर 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर की पावर n बनानी है, तो यहाँ पर n स्क्वायर से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई किया हमने n स्क्वायर और पावर n तो थी पहले से, अब n स्क्वायर को तो हमने ले लिया अंदर, तो बाहर क्या बचा? n और n स्क्वायर, तो यहाँ से एक n से एक n कैंसिल आउट हो गया, 1 ओवर n बच गया। बेसिक कैलकुलेशंस। ओके। ठीक है, तुम लोग नोट्स भी बना रहे हो या नहीं, मुझे ये बताओ पहले तो। बना रहे हैं। हाँ भाई, नोट्स बनाते चलना बहुत काम की चीज़ है। पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, फिर ऐसा लगेगा कि यार अभी कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि ना पढ़ते हैं भूल जाते हैं, भूलते तो हैं ही यार, बिना भूले थोड़ी ना काम चलेगा। ठीक है, अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि जब लिमिट लगाई जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये जो अंदर वाली टर्म है ये कहाँ जाएगी? e e पर जाएगी, और e की पावर कितनी है? 2। Square. और नीचे वाली टर्म, यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर n इन्फिनिटी को जाता है, n-1 भी इन्फिनिटी को जाएगा, n+1 भी इन्फिनिटी को जाएगा, n स्क्वायर भी इन्फिनिटी को जाएगा। बात तो वही पड़ी ना कि n को इन्फिनिटी भेजो या n स्क्वायर को इन्फिनिटी भेजो, जाना तो वही है। तो ये टर्म कहाँ चली जाएगी? ये वाली E. 0। e, जीरो कैसे? e e, अब इसकी जो पावर है 1 ओवर इन्फिनिटी, ये कितनी हो जाएगी? 0. जीरो। 0 तो यहाँ से क्या मिला हमें? ई स्क्वायर e मिल गया स्क्वायर। E अपॉन power में 1। square. ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। HP हैज प्रूव्ड। पार्ट 4, पार्ट 4 में क्या है? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 ओवर n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 ओवर n स्क्वायर एंड होल पावर n स्क्वायर। इसको प्रूव करना है e पावर 6 के इक्वल है भाई, कर सकते हो। अब मैं लिमिट ना लिख करके, LIM ना लिख करके, सीधा L टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर, अगर इसमें n इन्फिनिटी की ओर जाएगा, इंटू 1 प्लस 2 ओवर n स्क्वायर, इसमें n इन्फिनिटी की ओर जाएगा, इंटू 1 प्लस 3 ओवर n स्क्वायर, इसमें n इन्फिनिटी की ओर जाएगा। और इसकी पावर भी कितनी है? n स्क्वायर। इसकी पावर भी कितनी है? n स्क्वायर। और इसकी पावर भी कितनी है? n स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1 प्लस a ओवर n। ये e की पावर 6 पे चला जाएगा डायरेक्ट प्रूफ। हाँ, e की पावर 6 पे चला जाएगा। पहले में e आएगा, फिर दूसरे में e स्क्वायर आएगा, तीसरे में e क्यूब। यस यस, तो यहाँ पे क्या आएगा? e की पावर a n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो इस पे क्या आ गया? इस पे आ गया हमें e मिल गया। इस पे कितना मिला? e पावर 2। और इस पे कितना मिला? e पावर 3। e पावर तो यहाँ पे कितना हो गया? e पावर 1 प्लस 2 प्लस 3, तो e पावर 6, हेंस प्रूव्ड। अभी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 शायद आपका देखा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 वही है जो वर्कड एग्जाम्पल हमने किया था, वर्कड एग्जाम्पल 1 एंड 2, पेज नंबर 144 पे। तो वो क्वेश्चन अच्छे से करवा देता हूँ फिर से, ठीक है। कोई नया है इस क्लास में? हाँ भाई, नए
काफी सारे नहीं। काफी आ रहे हैं हैं, लगभग काफी 2-3। काफी आ रहे हैं, काफी जा भी रहे हैं। भाई नए लोगों समझ में आ रहा है क्या? कोई अनम्यूट करके बताओ यार। सो रहे हैं लगभग फोन कोई पर बात रख के कोई बात नहीं, कोई क्लास करके। अरे नहीं, इतना वो नहीं है, इतना करेज नहीं है अपना कि अपनी क्लास वो करके सोएं। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा आपको, नए वालों को बोल रहा हूँ, और किया हुआ है हमारा पहले। सेम एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 144 पे। प्रूव करना है सीक्वेंस पहला u1 दिया हुआ है √3 के इक्वल एंड un+1 दिया हुआ है √3un के इक्वल, और ये फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये कहाँ कन्वर्ट्स कर जाएगा भाई? ये कन्वर्ट्स कर जाएगा un जो सीक्वेंस है, ये कन्वर्ट्स कर जाएगा 3 को। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे बताओ भाई? मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई थी। Let limit n tends to infinity un समान l, then l समान √3 l स्क्वायर समान 3l, l समान 3। So let limit n tends to infinity un equal to l, then taking limit on both sides un+1 समान √3 un, then we get l समान √3l, l square समान 3l। এবার l সমান 0 और 3, since u1 समान √3 greater than 0, so l समान l की वैल्यू 3 ही हो सकती है, 0 नहीं होगी। बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, अब इसको करें। अब सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि सीक्वेंस बनेगा क्या, un दिखता कैसा होगा। un दिखेगा, पहले टर्म कौन सी है भाई? √3 है। √3 दूसरी टर्म बताओ। 3 into में √3 3 तीसरी टर्म बताओ। √3 into √3 ऐसे चलती जाएगी। मुझे ये बताओ कि सबसे पहले तो ये देखो कि जब भी रूट में आ जाए ना टर्म, जब भी रूट में आ जाए तो एक ट्रिक होती है कि हम क्या करते हैं कि मोनोटोन इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड या मोनोटोन डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड, ये दिखा करके उसको कन्वर्जेंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है, पहली बात तो ये। और जब आ जाए रूट में तो उसके लिए होता है un+1 का स्क्वायर माइनस un स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं हम मोनोटोनिसिटी दिखाने के लिए। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रही है बात? यस मोनोटोनिसिटी दिखाने के लिए हमें रूट को हटाना है ताकि un+1 माइनस un का असली व्यवहार हमें पता चले, असली बिहेवियर है क्या उसका, ये हमें पता चले। तो सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ से ये बताओ कि मोनोटोनिसिटी दिखाने के लिए एक टूल तो हमारे पास में ये है, और एक टूल है कि हम डायरेक्ट देख कर ही बता दें। एक टूल कौन सा है? डायरेक्ट देख कर ही हम यहाँ से बता दें। तो कौन सा यूज करना चाहोगे? देख कर बताना चाहोगे? ये देख करें तो गैदरिंग सम इंफॉर्मेशन। हाँ, कौन कह रहा है? 3 के पावर। अरे क्या हो गया? दिवाकर हैज लेफ्ट द मीटिंग। सर इंक्रीजिंग होगा ना? गलती से लेफ्ट हो गया, वो बोलता बोलता लेफ्ट हो गया है ना। हाँ, ये इंक्रीजिंग होगा, ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग होगा। खुद देखो ना यार, √3 है, √3 के ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उससे बड़ा नंबर है ना। यस इससे तो अगला इंक्रीजिंग नंबर होगा इससे मतलब बड़ा, इससे अगले नंबर इससे बड़ा, तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है,
मतलब अगर ये U1 है, ये U2 है, ये U3 है, तो U1 से बड़ा U2, U2 से बड़ा U3, इस तरह से चलता जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि UN इज इंक्रीजिंग, UN इज इंक्रीजिंग, या फिर हम कहें तो मोनोटोन इंक्रीजिंग। मोनोटोन वर्ड भी तो लगाना जरूरी है ना, Yes. मोनोटोन इंक्रीजिंग। ओके, एक तो यहां से हमने बता दिया मोनोटोन इंक्रीजिंग। अब मोनोटोन इंक्रीजिंग तो हमने बता दिया, अब बाउंडेड भी बता दें क्या उसको? अगर ये दोनों हो गया, देखो इसकी थोड़ा सा ट्रिक समझो इस चीज की। मोनोटोन इंक्रीजिंग हमने बता दिया, अगर बाउंडेड भी अगर बता देते हैं तो इन दोनों की वजह से, मोनोटोन इंक्रीजिंग और बाउंडेड की वजह से कन्वर्जेंट हो गया। और अगर कन्वर्जेंट हो गया तो हम UN+1 और UN दोनों की जगह सेम लिमिट L रख सकते हैं। Yes. ठीक है, रख सकते हैं। तो एक तरीका तो ये था जिससे हमने इंक्रीजिंग बता दिया। एक तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लास्ट में, जो ये वाला तरीका है UN+1 स्क्वायर माइनस UN स्क्वायर, उससे बहुत लंबा खिंच जाएगा, बाकी बताऊंगा जरूर। ठीक है, फिर से देख लेना। अब हमें बाउंडेड बताना है, तो बाउंडेड कैसे बताएंगे? कोई तरीका है बाउंडेड बताने का? PMI. PMI से। और बताओ इसके अलावा कोई तरीका? लिमिट निकालें फाइनाइट हो। लिमिट निकालेंगे, लिमिट तो तब निकालेंगे ना जब इसको कन्वर्जेंट बता देंगे भाई। ये दो इसमें बाउंड हो जाए अगर, लाइक 0 और 3 के बीच में। देखो इसको बाउंडेड करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ UN+1 किसके इक्वल दिया हुआ है? 3UN के इक्वल दिया हुआ है। गिवन, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। बोथ साइड जब स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा UN+1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3UN। मिलेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले, जस्ट कुछ सेकंड पहले, अभी हमने बताया था कि UN+1 हमेशा बड़ा रहेगा UN के, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये क्यों बताया था हमने बता दिया था ना कि ये इंक्रीजिंग है, मोनोटोन इंक्रीजिंग है UN, बता दिया था। उसकी वजह से हम ये लिख सकते हैं। Yes. तो यहाँ से क्या क्या निकल कर के आता है कि UN+1 का स्क्वायर भी छोटा रहेगा किससे? UN स्क्वायर से। समझ रहे हो? Yes. तो Yes. हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 3UN इज इक्वल टू UN+1 स्क्वायर इज लेस देन UN स्क्वायर, comes from here। Yes. इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया, इससे छोटा बता दिया UN से। अब ये जो 3UN है ये छोटा हो गया ना UN स्क्वायर से। देखते जाओ बस, ये टर्म इसका इंप्लाइज करके आया, इसको इंप्लाइज करेंगे ये वाला आया, फिर इंप्लाई किया ये वाला आया। अब क्या आएगा? अब यहां से 3UN माइनस UN स्क्वायर लेस देन 0, या तो ऐसे लिख लो। Yes. अब यहां से क्या कॉमन लोगे?
यहाँ से un कॉमन ले लो, 3 माइनस un इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन 0, नॉट इक्वल टू। भाई सब लोग चुप कैसे हैं, बोल क्यों नहीं रहे? बोल रहे हैं। आप ही बोल रहे हो सिर्फ, बोल रहे बोल, आप सुन रहे हैं। सुन रहे हो ना? हाँ, समझ में आना चाहिए, चाहे बोलो मत, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पता चलता रहे कि मेरी आवाज़ प्रॉपर जा रही है और आप लोगों के समझ में आ रहा है, ये दो ही प्रायोरिटी है। अभी देखो, क्या un नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, un जो है नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, अब क्या हम यहाँ से, क्यों सर? क्योंकि स्क्वायर रूट में है इसलिए। अरे नहीं यार, जब देखो एक बात बताओ, जब पहली टर्म जो हमने ली थी, पहली टर्म √3 है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से ये बढ़ रहा है, तो क्या नेगेटिव जाएगा कभी? एक तो पॉजिटिव है, नहीं, पॉजिटिव के कभी बाद नहीं में ये बढ़ जाएगा। भी रहा है, तो कभी नेगेटिव नहीं जाएगा ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? un is always positive. ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी यार, इसे तो 3 से हमेशा बड़ा रहना है, यहाँ से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक सेकंड रुको, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं अपन यार। ऊपर आप लोगों ने वाले नहीं, आप लोगों ने एक चीज ध्यान नहीं दी, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, आप लोगों ने किसी ने नहीं बताया। यहाँ पर ये साइन सही है क्या, मुझे ये बताओ? ऊपर वाले लाइन में 3un वाली लाइन इसमें नहीं, इसमें गलत हो गया। इसमें नहीं है गलती, इसमें सही है बिल्कुल। यहाँ तो स्क्वायर किया है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गलत हुआ है ना भाई, un+1 का स्क्वायर बड़ा होगा ना भाई, छोटा थोड़ी होगा, तो ये साइन ही हम गलत लगा रहे हैं। इंक्रीजिंग। सर वही लाइन चलो। ठीक है, अभी समझ में आया कि एक साइन की वजह से कितना Yes. कुछ गड़बड़ हो जाता है मामला। यहीं से मुझे पता चल गया था कि हाँ गड़बड़ हो जाएगा। un जो है वो पॉजिटिव है, और un जो है वो 3 से बाउंड कर गया। अब ये वाली चीज लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये देखना ही नहीं है हमें। un दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव कब आ सकते हैं? जब दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। तो एक पॉजिटिव है तो दूसरे को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। देखो, सिंस un पॉजिटिव है तो दूसरे को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू देने के लिए। समझ पा रहे हो? तो यहाँ से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि un अगर पॉजिटिव है तो 3 माइनस un को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये तो बाउंडेड होगा un 3 के बीच में। तो 3 से तो बाउंड कर दिया हमने किसको? un को। तो 3 से बाउंड कर दिया हमने। अब हमने un को क्या बोल दिया था? मोनोटोन इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड above is equal to convergent by 3 is implies that un convergent। समझ में बोलो आया? अगर लोअर बाउंड होगा दोनों में, अपर और लोअर में से, तभी कन्वर्जेंट रहेगा। देखो Against. मेरी बात सुनो, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो कन्वर्जेंट का मतलब समझ लो, थोड़ी सी देर में समझाऊंगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। अगर बहुत सारी टर्म्स चलती 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 किसी एक लिमिट को पहुंच जाएं और उससे आगे ना बढ़ पाएं, उससे आगे ना बढ़ पाएं, तो उसका मतलब होता है कि वो जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस यहाँ पर इस लिमिट पर कन्वर्ज कर गई। सीक्वेंस की टर्म आ रही है और इस लिमिट पर कन्वर्ज कर जाए। मान लो ये लिमिट L है, इस लिमिट के पास आकर के सारी एक साथ रुक जाएं आकर के, तो हम कह देंगे कि ये जो लिमिट L है इसको सीक्वेंस कन्वर्ज कर गई है। अब सीक्वेंस होती है 3 तरह की। एक तो होती है कांस्टेंट सीक्वेंस, तो वो तो जो नंबर का कांस्टेंट सीक्वेंस है उसी को कन्वर्ट करेगा। एक होती है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। हाँ, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दो बोल लो, ठीक है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हम बोलते हैं एक मोनोटोन इंक्रीजिंग होती है, एक मोनोटोन डिक्रीजिंग होती है, और एक होती है ऑसिलेटिंग। एक होती है Oscillating में 2 ऑसिलेटिंग। टाइप
फाइनाइट इनफाइनाइट। ये देखो, मोनोटोन अगर इंक्रीजिंग है तो इसकी अपर लिमिट होनी जरूरी है कन्वर्जेंस के लिए। अगर मोनोटोन डिक्रीजिंग है तो इसकी लोअर लिमिट होनी जरूरी है कन्वर्जेंस के लिए। बाउंडेड बिलो। ठीक है, मोनोटोन, एक बात बताओ, मोनोटोन इंक्रीजिंग अगर सीक्वेंस है तो भाई यूएन अगर आप लोगे तो कोई फाइनाइट नंबर से ही तो शुरू करोगे ना, ऐसे थोड़ी बोल दोगे कि भाई मैंने तो माइनस इनफाइनाइट से शुरू कर दिया। आप जानते हो माइनस इनफाइनाइट क्या है? नो। तो किसी फाइनाइट नंबर से शुरू करोगे तो यहाँ से कुछ फाइनाइट मिला, यहाँ पे कन्वर्ट करके यहाँ पे कुछ फाइनाइट मिला, तो ओवरऑल अगर मोनोटोन इंक्रीजिंग बोलेंगे तो उसको या तो बाउंडेड बोल दो या फिर बोल दो बाउंडेड अबोव, ऊपर से बाउंड कर दिया। नीचे से तो ऑब्वियसली बाउंडेड है ना भाई, नीचे से तो है ही। हम मैथ्स में करते क्या है, मैथ्स में हम कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बोली जा सके। ये हमारे टीचर ने बहुत अच्छे से समझाया था हमको। फिलहाल वो जैसलमेर में प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उन्होंने समझाया था कि मैथ्स में हम करते क्या है, मैथ्स में कम से कम शब्द और बात ज़्यादा। कम शब्द काम ज्यादा। कम शब्द बात ज़्यादा, काम ज़्यादा, शब्द कम बात ज़्यादा, प्रिसाइज, इसको कहते हैं मैथ्स, ब्यूटी ऑफ मैथ्स। तो हम क्या बोल रहे हैं, मोनोटोन इंक्रीजिंग बाउंडेड ना बोल करके कम ले रहे हैं हम, नीचे के बारे में नहीं बोल रहे कुछ भी, हम बोल रहे हैं बाउंडेड अबोव कर दो बस, बहुत है, नीचे का बाउंड तो अपने आप पहले से ही दिख गया। फिर मोनोटोन डिक्रीजिंग, फिर बोल देंगे हम बाउंडेड बिलो कर दो, ऊपर का तो बाउंड है ही ना भाई, डिक्रीज कर रही है तो कहीं से तो शुरू किया ही होगा ना सीक्वेंस में। आप समझ में आया? यस, आ गया। यहाँ से हमने कह दिया कि सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है। अब कन्वर्जेंट है, 3 से बाउंड है, कन्वर्जेंट बोल दिया सीक्वेंस को। अब आ जाते हैं हमें हमारी ओरिजिनल डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कह रही थी, un+1 इक्वल है अंडर रूट किसके, 3un के। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी पर सीक्वेंस किसी l को जा रही है तो हम क्या कह देते हैं कि un+1 एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये भी कहाँ जाएगा, एल पे। तो जब इसमें हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, l इज इक्वल टू 3l, l स्क्वायर माइनस 3l इज इक्वल टू 0, l माइनस 3 इज इक्वल टू 0, l कैन नॉट बी इक्वल टू 0, वाई, किसी की लिमिट 0.0 नहीं है। अरे ये कौन सा मतलब हुआ, लिमिट l 0 नहीं हो सकता, मुझे बताओ क्यों नहीं हो सकता, u1 बताओ। √3 और मोनोटोन इंक्रीजिंग है, एक बोलो इसलिए पहले। लिमिट 3 होगी। हाँ, मोनोटोन इंक्रीजिंग है इसलिए लिमिट वापस 0 पे थोड़ी आएगी। और स्टार्ट ही हम कहाँ से कर रहे थे, स्टार्ट ही हमने √3 से किया था, √3 से किया, सीक्वेंस बढ़ रही है, 0 पे क्या लेने आएगी वो, 0 पे क्यों आएगी, नहीं आएगी ना, तो लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया बढ़िया से, एकदम मस्त, एकदम मस्त। ठीक है, तो इसके ना नोट्स बना लेना, अपने तरीके से नोट्स बना लेना, इसके बहुत काम आने वाले हैं। अभी देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को, हाँ बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर कीजिएगा, मतलब जिसे ये इसको, मतलब इसके जो 3 के जो पावर्स है वो एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल करके सॉल्व किया जा सकता है। कौन सा जीपी, जैसे 3 के पावर से पहला 3 की पावर 1/2 है, 3 पावर 1/2, दूसरे टर्म में 3 बार 1 पावर 2 पावर 2, 1/2 3 पावर 1/2 पावर 3, नहीं वैसे नहीं ऐसे नहीं है, तो 3 वो पावर में ले रहे हैं, पावर ऐड होते चला जा रहा है, मतलब पहले टर्म में 3 पावर 1/2। अच्छा मैं समझ गया। आप ना आप शायद आज ही आए हो, है ना। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये तरीका भी हमने करवाया है, ये तरीका, ये सेम तरीका जो आप बता रहे हो ना, 1/2 प्लस 1/2 पावर 2 प्लस 1/2 पावर 3 प्लस, यही तो कह रहे हो आप, है ना, यही कह रहे हो ना। अब जब इस जीपी को हम ऐड कर देंगे एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसमें आर क्या है, इसमें आर है 1/2, ए क्या है, ए भी 1/2 है, ठीक है। इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना होता है,
a अपॉन 1 माइनस आर ही तो होता है, तो 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो यहाँ से 1/2 बचा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1 आई, तो 3 पावर 1, और यहाँ से जब हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी देखेंगे un की, तो वो 3 के ही इक्वल आ गई ना, यहाँ से डायरेक्ट हमें लिमिट पता चल गई। लेकिन अगर हम ये करते तो हम इस कॉन्सेप्ट से चूक जाते ना। मुझे तो कॉन्सेप्ट सिखाना था, तरीके तो बतेरे हैं यार, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, ये तरीका भी बताया मैंने, ठीक है, ये वाला समझ में आया ना बाकी लोगों को, दिवाकर भैया के बाकी अलावा? हाँ यस आपने कराई, याद है। हाँ कराया था ना, हाँ ठीक है, ये भी एक तरीका है, बिल्कुल सही है। चलो अगला देखते हैं। अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का अगला पार्ट है, u1 दिया हुआ है √6 के इक्वल, ठीक है, और साथ में un+1 दिया हुआ है √6 + un। याद आ रहा है कुछ, थोड़ा बहुत याद आ रहा है? फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये प्रूव करना है। un जो है वो 3 के इक्वल। कुछ याद आया यहाँ से? ये अभी के ऐसे ही हैं सारे? अरे नहीं, अभी के नहीं, पर कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल याद आया? अभी थोड़े दिन पहले करवाया था, 2 या 3 दिन हुए शायद। 3 या 6 पे ब्रो? ये 6 है, ये 3 है, यहाँ पर ये 3 पर कन्वर्ट करेगा। देखो यहाँ पे 7 था, हमने जो पिछला एग्जाम्पल किया था ना, वहाँ पे 7 था, और वहाँ पे मैंने un+1 स्क्वायर माइनस un स्क्वायर से किया था। अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं। u1 दिया हुआ है √6, u2 निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी से? 6 प्लस √6। u3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 प्लस √6 प्लस √6। मुझे एक बात बताओ, रूट के अंदर भी वैल्यूज ऐड हो रही है ना? u1 u2 से छोटा है, u2 u3 से छोटा है, इसी तरह से वैल्यूज बढ़ती जा रही है। यहाँ से डायरेक्ट क्या बोल सकते हो? मोनोटोन इंक्रीजिंग। ये सही तरीका नहीं है, खैर मैं बता देता हूँ। अगर ये वाली चीज अगर प्रूफ में लिख देते हो ना तो रिजेक्टेड है। जो सही तरीका है वो इस क्वेश्चन के लास्ट में करवाएंगे। ये सिर्फ फील दिलवाने के लिए बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे होता है। अगर टिक करने वाला क्वेश्चन आ गया तो कर सकते हैं, ये एंट्रेंस एग्जाम में किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रूफ लिखना है किसी चीज़ का तो ये नहीं कर सकते हम ऐसे, हमें पर्टिकुलर दिखाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। मोनोटोन इंक्रीजिंग है, यहाँ से हमने कह दिया मोनोटोन इंक्रीजिंग है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से? un+1 इज ग्रेटर देन un फॉर ऑल n is greater than equal to 1. We can say that. Yes. अभी थोड़ा सा वेट कर लो, ये क्वेश्चन हो जाता है, उसके बाद में वो जो असली मेथड बताऊंगा इसका, यू स्क्वायर करने वाला, और भी मस्त है। देखो मोनोटोन इंक्रीजिंग हमने प्रूव कर दिया, अब इसको करेंगे बाउंड। बाउंड करने के लिए हम क्या किया था हमने, बताओ बाउंड कैसे करेंगे इसको? पिछली बार बाउंड करने के लिए हमने क्या उठाया था? ये जो डेफिनेशन दी हुई है, यही डेफिनेशन हमने उठाई थी बाउंड करने के लिए। हाँ स्क्वायर लेंगे तो हाँ, un स्क्वायर + कर 1 लेंगे, स्क्वायर इज ग्रेटर देन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो नाउ इसको बाउंडेड दिखाने के लिए हम क्या करने वाले हैं? हम लिख लेंगे un+1 की वैल्यू क्या दी हुई है? 6 प्लस un दी हुई है, और एक चीज हमने पहले से प्रूव कर ली, un+1 का जो स्क्वायर रूट जाओगे, ये हमने पहले से प्रूव कर लिया यहाँ से, ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग इनसाइड नेचुरल नंबर। यहाँ से क्या किया हमने? स्क्वायर कर दिया इसका, तो क्या आया? un+1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस un,
और ये जो 6 प्लस un है ये किसके इक्वल है, un प्लस 1 स्क्वायर के, और ये खुद किससे बड़ा है, ये बड़ा है un स्क्वायर से। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया 6 प्लस un इज इक्वल टू un स्क्वायर। ओके, यस, यहाँ से अगर हम इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, un स्क्वायर माइनस un माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आएगी, जो भी कुछ आएगी, मुझे ये बताओ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आने वाली है उसमें हमें इसके 2 रूट मिलेंगे। यस, लेस देन 0 लेंगे ना, इक्वल टू नहीं। एक -2 और एक 3 है। हाँ सही बता दिया करो ऐसे। अच्छा डायरेक्ट निकाल लिया क्या, ओके ओके ठीक है। un माइनस 2 और 3 है, +2 un un +2 un माइनस 3, -3। ठीक है। 3 और माइनस 2 है ना, 3 और माइनस 2 है इसके रूट। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों में से कौन सा सही हो सकता है, या तो ये सही हो सकता है या ये सही। अभी मुझे ये बताओ कि इस चीज को सही होने के लिए दोनों का या तो नेगेटिव होना जरूरी है या तो दोनों का पॉजिटिव होना जरूरी है। सर साइन उल्टा हो गया। अरे यार, लेस देन 0। लेस देन 0 क्यों यार, सर ऊपर वाले लाइन में देखिए, हाँ एक सेकंड रुको, प्लस सही तो 2 है, सही तो है भाई। अच्छा अच्छा, 6 + ओके un ओके 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 is greater than un। ओके 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 ठीक है, अभी ठीक है। यस, अब मुझे हाँ साइन चेंज हो गया तो यार पूरी कहानी चेंज हो गई। अब तो एक को प्लस और एक को माइनस होना पड़ेगा, है ना, कंपलसरी हो गया। अब तो क्या हो गया, कंपलसरी हो गया ना। अगर ये प्लस का ले लेते हैं तो इसको माइनस होना पड़ेगा, अगर ये माइनस का ले लेते हैं तो इसको प्लस का होना पड़ेगा। तो जस्ट अब एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। हाँ अपर ये- दोनों मिल फिर करो, क्या, लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों मिल जाएंगे फिर तो। लोअर बाउंड और अपर बाउंड ऐसे थोड़ी मिलेगा यार। यहाँ से यूएन की वैल्यू दो एग्जिस्ट हो जाएगी ना। नहीं 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 ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। देखो पहला केस लेते हैं, केस 1। केस 1 में क्या ले लेते हैं, un प्लस 1 un प्लस 2, इसको ले लेते हैं हम पॉजिटिव। इसको क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव, अगर इसको पॉजिटिव लिया तो कंपलसरी जो है वो un माइनस 3 को हम क्या लेना पड़ेगा, हमें नेगेटिव, यस नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसको जब नेगेटिव लिया हमने तो यहाँ से क्या आ गया, un जो है वो 3 से बाउंड आ गया, यस 3 से बाउंड आ गया। एक कंडीशन यहाँ से आ गई हमारे पास में। अभी मुझे ये बताओ कि अगर un प्लस 2 को नेगेटिव ले लें, अगर केस 2 un प्लस un प्लस 2 को नेगेटिव ले लें तो un माइनस 3 जो है इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यस लेना पड़ेगा ना। और यहां से क्या इंप्लाई कर जाएगा, un greater than 3। un is greater than 3। अब मुझे ये बताओ कि un या तो 3 से छोटा ही हो सकता है या 3 से बड़ा ही हो सकता है, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। अब इस दुविधा को कैसे सोल्व करोगे, मुझे ही बताओ। बताओ भाई बताओ। un un equal to greater than 3 होगा तो u1 is equal to √6
प्रूव नहीं होगा equal to 3. या वो गिवन UN इक्वल टू 3, इक्वल टू 3 कहाँ से आया? इस दुविधा से कैसे उलझोगे बताओ मुझे। UN इक्वल टू 3 कहाँ से आया? अगर UN इज सेकंड ग्रेटर देन 3 दिवाकर, बोलेंगे तो हाँ UN बताओ, इक्वल टू √6 मिल जाएगा। हाँ दोबारा बोलो एक बार फिर से, समझ में नहीं आया क्या बोला आपने। UN ग्रेटर देन 3 लिए तो UN का वैल्यू दिया √6, वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, तो हमें UN लेस देन 3 लेना पड़ेगा। U1 जो दिया हुआ है √6 और रूट 6 की जो वैल्यू होती है वो 3 से बड़ी होती है ना? 3 से छोटी होती है बड़ी होती है? अरे यार छोटी होती है ना, बड़ी थोड़ी होती है। हाँ छोटी होती है। हाँ छोटी होती है, तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये तो फॉर ऑल n के लिए ये केस तो बनेगा ही नहीं। अगर ये केस नहीं बनेगा तो ये केस लेना पड़ेगा। एक तो ये बात होगी। और बताओ, इसके अलावा हमारा मकसद सिर्फ क्वेश्चन करने का नहीं है, हम पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस, रियल असली एनालिसिस, असली एनालिसिस जितनी हम कर सकते हैं। अगर सेकंड केस को अगर ट्रू मानेंगे तो UN इज ग्रेटर देन 3 जब होगा तब इधर लेफ्ट साइड में UN + 2 इज लेस देन 0 हाँ, लेना तो लेस देन -2, लेस देन -2, हाँ और यहाँ पे अगर n का वैल्यू अगर 1 रख दिया तो वो भी अगर UN इज लेस देन -2, हाँ बिल्कुल सही बात है लेकिन आपकी। हमारा UN जो है वो √6 है, जो कि पॉजिटिव है, तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है। इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये हो गई दूसरी बात। क्या आप तीसरी बात और बता सकते हो कोई और? अगर बता सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से हम काम चला लेते हैं। बाकी हमें मिल तो गया ही। सोचो, थोड़ा सा सोचो बस। आपको याद है पिछले जो क्वेश्चन में हमने किया था, इस क्वेश्चन में 7 + UN वाले क्वेश्चन में UN+1, इस क्वेश्चन में जब हमने किया था तो हमने क्या किया था, एक को नेगेटिव दूसरे को पॉजिटिव, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, इस तरह से करके रूट नहीं निकाले थे उसके, हमने अल्फा बीटा रूट लेकर के किया था, याद है? हाँ डेरिवेशन किया था इसका पूरा। एग्जाम्पल नंबर 2 था, पेज नंबर 144 में। है ना? उस मेथड से भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ से ले लेते हैं केस नंबर 1 ही यहाँ पे ट्रू हो सकता है, केस नंबर 2 यहाँ पे ट्रू नहीं हो सकता। सो दैट मोनोटोन इंक्रीजिंग आ गई थी प्लस में, UN जो है 3 से बाउंड हो गई, तो हाँ 3 से बाउंड हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं, UN जो है वो क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। UN अगर कन्वर्जेंट हो गई तो हम डायरेक्ट L रख सकते हैं वहां पे। यस। UN+1 इज इक्वल टू √6 + UN, L रख दो, L इज इक्वल टू √6 + L, 6 L स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या आया यहाँ से, रूट सही निकाले थे ना भाई, 2 3 ही आएंगे ना? हाँ सही है, 2 3 ही आएंगे। यस, हाँ 2 3 ही आएंगे। ठीक है। देखो अब यहाँ से L - 2 L - 3 L + 2 है ना, L इक्वल टू L + 2 ओके इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। L की वैल्यू 2 तो आ नहीं सकती, 2 क्यों नहीं आ सकती, -2 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता? U1 ही खुद √6 है, पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रहा है, मोनोटोन इंक्रीजिंग है, माइनस में तो जा नहीं सकता। सो दैट यहाँ से लिमिट कन्वर्ट कर जाएगी 3 को। ये एनालिसिस कंप्लीट होता है, ठीक है। और उसके बाद में मैं बताने वाला था एक मेथड। उस मेथड में हम क्या करते हैं, उस मेथड में हम
अभी बताऊं या कल बता दूं यार, 1 घंटा हो चुका पहले। कल बता देना। कल बता देते हैं, ठीक है। इस क्लास का